जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ वक्फ। बहुत ही शोर शराबा मचा रखा है वक्फ संशोधन विधेयक। ठीक है, ये आखिर क्या है, एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। और ये शोर शराबा अभी क्यों मचा रखा है, शोर शराबा अभी क्यों हो रहा है, तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। तो बात ये अभी की नहीं है, बात यह पुरानी है। पुरानी क्यों है? क्योंकि ये बात है अगस्त 2024 की। अब ये अगस्त 2024 की बात है, तो ये अभी क्यों आई, तो आइए इसके बारे में एक करके बात करते हैं। तो एक बात ये है कि वक्फ जो एक्ट 1995 था 1995, उसमें 40 संशोधन किया गया, 40 संशोधन। और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जगदम्बिका पाल की कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी में फरवरी 2025 में उसमें से जो 40 संशोधन थे, उसमें से 14 को मंजूरी मिल गई है। कितने को? 14 को मंजूरी मिल गई है, मतलब 14 अमेंडमेंट को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अब बात करते हैं ये वक्फ क्या है। देखो, पहली बात वो थी कि ये ऐसा शोर शराबा क्यों हो रहा है इस टाइम, तो यही बात थी। अब बात करते हैं ये वक्फ क्या है। तो आपको बता दें, चल या अचल संपत्ति जो होती है, मुस्लिम धर्म की बात हो रही है। जैसे हम लोगों में ट्रस्ट होता है, वैसे इन लोगों में वक्फ है। चल या अचल संपत्ति को आप अगर दान करते हैं वक्फ बोर्ड को, चल अचल संपत्ति का मतलब जैसे आपका पैसा रुपया हो गया और आपकी खेती गृहस्थी जो भी है, वो जो दान करते हैं यही वक्फ बोर्ड में जाता है। ठीक है, यही आपका वक्फ है, मतलब किसी संस्था में आपका जो दान किया जाता है। जैसे हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं, वैसे लोग वक्फ बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग राज्यों में, देखो वक्फ बोर्ड के अलग अलग राज्यों में इसको रेगुलेट करने के लिए संस्था बनाई गई है वक्फ बोर्ड की। ये हो गया वक्फ, मतलब आप अपनी संपत्ति जो लोग दान करते हैं। अब कैसे लोग दान करते हैं? सपोज है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई उत्तराधिकार नहीं है, हम अकेले हैं अपने घर में, तो हम अपनी संपत्ति को जो दान करेंगे, मतलब अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं। होता है ना कि हमारे पास कोई नहीं है तो मैं अपनी संपत्ति को क्या कर दूं, दान कर दूं। तो हम लोगों में ट्रस्ट में दे देते हैं लोग, और यहाँ पे लोगों में वक्फ में दे देते हैं। तो वक्फ बोर्ड क्या करता है, उसमें कब्रिस्तान बना देता है, मस्जिद बना देता है, ये सब काम जो सार्वजनिक सेवा के लिए कर देता है मुस्लिम धर्म के लिए। ये काम होता है वक्फ का। अब बात करते हैं इतना हंगामा क्यों मचा है, इतना हंगामा क्यों है। तो माय डियर बता दें आप लोगों को, वक्फ के पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। कितने की? 1 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति है वक्फ के पास। और दूसरी बात, वक्फ के पास पूरे भारत की जो तीसरी, मतलब सबसे ज्यादा जमीन में तीसरा स्थान किसका है? वक्फ का है। पहला किसका है? रेलवे का है। दूसरा किसका? डिफेंस का है। तीसरा किसका? वक्फ के पास है। और संपत्ति कितने? 1 लाख करोड़, जो कई कई देशों की तो जीडीपी नहीं होगी 1 लाख करोड़ की। अपने नल्ला का संशोधन जो है आया क्यों? चलिए, तो सीधी सीधी बात मैं ये करता हूँ, यह संशोधन आया है क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है मनमानी कर रहा था। एक बात नो बकवास। सीधी बात यह है कि वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था? मनमानी कर रहा था। कौन सी मनमानी कर रहा था, आइए हम एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात यह है कि किसी भी संपत्ति के, किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड अपना ले सकता है। वक्फ बोर्ड जो है अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। ये क्या है भाई, हमें समझ में नहीं आया सर। तो आपको बता दें कि सपोज कीजिए कि मेरी कोई एक जमीन है, मेरी कोई संपत्ति है, मेरा कोई उत्तराधिकार नहीं है। देख लीजिए पहले इनकी मनमानी क्या है, इसके बाद इस मनमानी का सॉल्यूशन क्या निकाले हैं भारत सरकार ने। मेरी कोई संपत्ति है, अब मेरी संपत्ति मैं दान नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं सोचता हूं कि मैं दान करूं। तो ये लोग, वक्फ बोर्ड क्या करता था कि उस बोर्ड ने जबरदस्ती उसकी जमीन को हथिया सकता था, इतनी उसके पास पावर थी। अब आप सोचिएगा कि क्या ये सही था कि गलत था। मतलब अगर मैं दान नहीं करना चाहता हूं तो ये लोग, इनका पूरा जो है रेगुलेट कमेटी जो है बनी रहती थी, वह उस जमीन को पता करते थे और ये लोग अपना हथिया लेते थे। ठीक है, दूसरी बात है कि वक्फ ने जो फैसला ले लिया वह सर्वमान्य होगा। मतलब आप कहीं नहीं जा सकते। अगर हमारी संपत्ति ये लोग ले लिए, वक्फ बोर्ड ले लिया, तो हम ना कोर्ट जाएंगे, ना जिला न्यायालय, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। मतलब इनका जो है नो अपील। अगर ये ले लिए तो बात खत्म,
ये दूसरी मनमानी। असीमित शक्ति, मतलब इनकी शक्तियां जो थी सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर थी। भारत में ऐसा कोई है ही नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो। कार्यपालिका न्यायपालिका इसीलिए अलग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर थे। मतलब आप लोग कोई अपील करना चाहें, कानून व्यवस्था में जाना चाहे हो तो आप नहीं जा सकते, ये इनकी मनमानी थी। अब बात करते हैं कि बदलाव कौन कौन से हुए। ये लोग इनकी मनमानी थी, अब इनकी मनमानी पर कैसे शिकंजा कसने का काम क्या हुआ है वो सुनिएगा। चलिए, बदलाव ये है, 14 जो कमेटी बनी थी, जगदम्बिका पाल की जो कमेटी बनी थी उसमें 40 संशोधन थे। 40 में से 14 को मंजूरी मिल गई है। और 14 में से जो 4-5 मेन है जिसके लिए हंगामा मचा हुआ है कि 4-5 कौन सी ऐसी मंजूरी है जिसके लिए शोर शराबा इतना ज़्यादा हो रहा है। तो आइए उन मंजूरी को बात करते हैं। पहली है, जिनके उत्तराधिकार नहीं होंगे, मतलब जिनकी संपत्ति की कोई उत्तराधिकार नहीं होगा, उस संपत्ति का उत्तराधिकार उनके घर की महिला हो सकती है। मतलब आप महिला को उत्तराधिकार बना सकते हैं। ये पहला संशोधन है। क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। आप कौन होते हैं? आप नहीं है तो महिला नहीं हो सकती है उत्तराधिकार? बिल्कुल हो सकती है। चलिए, दूसरा है, कोई भी सरकारी संपत्ति जो वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। ये लोग क्या काम करते थे, जैसे सरकारी संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड में भी खींच लेते थे। इतना मनमानी था इन लोगों का वक्फ बोर्ड में। लेकिन अब जो है सरकारी संपत्ति को भी, बहुत सी सरकारी संपत्ति जो वक्फ बोर्ड में है, कैसे 1 लाख करोड़ ये लोग पहुंच गए हैं, ऐसे ही पिछली सरकार की सब। चलिए बात करते हैं आगे। उसके बाद है, किसी संपत्ति पर जो स्वामित्व किसका है यह जिला कलेक्टर तय करेगा। किसी भी संपत्ति का स्वामित्व किसका है कौन तय करेगा? जिला कलेक्टर तय करेगा। आप नहीं, क्या आपका मन आया तो आप दान कर दिए, आपका मन आया, अगर आपका कोई उत्तराधिकार नहीं है, आपका मन आया जो कर लीजिए। उसका कौन रहेगा मालिकाना हक? किसका रहेगा? जिला कलेक्टर का। ठीक है, ये रहा तीसरा। अब बात करते हैं चौथा, वक्फ परिषद बनाया जाएगा। वक्फ परिषद बनाया जाएगा। इस परिषद में गैर मुसलमान भी शामिल होंगे और इस जो परिषद काउंसिल बनाया जाएगा इसमें 22 सदस्यों की टीम होगी और इसमें गैर मुसलमान भी हो सकेगा। बिल्कुल हो सकेगा। भारत देश है, भारत में हिंदू मुस्लिम है, तो हिंदू जरूरी नहीं कि अगर ये स्कूल है तो इसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, ये फलानी संस्था है तो इसमें सिर्फ मुसलमान होंगे, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू और मुसलमान सब हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मुसलमान को भर के मनमानी कीजिए। ठीक है, हिंदू भी रहेगा। चलिए आगे, पांचवा है, यदि आप वक्फ के फैसले को नामंजूर करते हैं तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वो भी आपके पास 3 महीने की टाइम है, जब आपका मन करे तब आप कोर्ट जा सकते हैं। 90 दिनों के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिला न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, कोई जिला न्यायालय फलाने न्यायालय कुछ नहीं था। सीधा सीधा एक सवाल कि अगर आप वक्फ बोर्ड की फैसले को नामंजूर करते हैं, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को अगर नामंजूर करते हैं तो सीधा बस यही है, इनका कोई वो नहीं था, आप कहीं ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब जो है हमारी संपत्ति है, अगर हम नहीं देना चाहते हैं कुछ, अगर ये लोग जबरदस्ती ले रहे हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कानून का सहारा ले सकते हैं। आप बताइए कि इसमें क्या गलत है? हमको तो नहीं लगता है कुछ गलत है। तो बस यही है, इसीलिए वक्फ बोर्ड के लिए इतना शोर शराबा मचा हुआ है। 1 लाख करोड़ की संपत्ति, पूरे भारत देश में तीसरे नंबर की भूमि अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। कहाँ से आई ये भूमि? सरकारी संपत्ति हथियार के रखे हैं सब। और ये पहले सरकार क्या कर रही थी? 1995 की बात एक्ट हो रहा है, और इसके पहले सरकार क्या कर रही थी और इसके पहले वाली सरकार क्या कर रही थी? यहाँ पे किसी सरकार का दोष पूरा है कि अगर कुछ असंवैधानिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आप लोग सो रहे थे या सरकारी संपत्ति को हथिया रहे थे? तो किसको कमीशन जा रहा था? कौन कमीशन खा रहा था कि सरकारी संपत्ति को इनको दे रहा था? ये सब तमाम प्रकार के सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में लिखिए, एक दूसरे से डिबेट कीजिए कि क्या ये सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है। अगर वीडियो, हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, वक्फ जो है यह एक ट्रस्ट है जो मुस्लिम धर्म का है, जिसमें लोग चाहे तो अपनी संपत्ति दान कर सकते हैं, और दान करने के बाद वक्फ चाहे तो कब्रिस्तान, मस्जिद कुछ भी बना सकता है मुस्लिम धर्म के लिए। ठीक है, तो ये सब बात है, इसी में शोर शराबा मचा हुआ है। कुछ संशोधन हुआ है, 40 पास हुए थे, 40 में से 14 जो है मान लिया गया है। अब आगे
सेक्शन 14 के तहत ये लोग कहीं भी जा सकते हैं और विपक्ष का भी इस पर प्रहार होगा, क्योंकि अगर सही भी होगा तो विपक्ष का काम है इसको कटाक्ष करना। नहीं तो उनको भी लगेगा भाई दूसरी कंपनी अच्छी काम कर रही है, जनता को लगेगा ना, जनता को दिखाने के लिए, मुस्लिम लोग का वोट खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा। लेकिन हमको तो नहीं लगता कुछ मुस्लिम के लिए कुछ बुरा किया गया है, बल्कि अच्छा किया गया है। तो ठीक है, इसका तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया जाएगा आगे आप लोग देखिए। इतनी ही जानकारी थी जितना आप लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बस आप लोग समझ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा।